अस्सलाम वालेकुम। गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। आपके सामने एक बार फिर एमन रिजवी और ये मेरा यूट्यूब चैनल एमन रिजवी एक्टिविस्ट। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मुसलमान पर, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ इस्लाम पर, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ भारत के उन मुसलमानों के बारे में जिनको लगातार बैक टू बैक टारगेट किया जा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि शायद ये अचानक हुआ होगा। जिस तरह आप देखिए कि भारत में अजान होना एक जुर्म करार दे दिया गया। भारत में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ट्रीट करा जाता है मानो जैसे आतंकवाद का कोई अड्डा पकड़ा गया हो या नमाजी नमाज ना पढ़कर कोई एटम बॉम्ब बना रहे हो। आपने क्या सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद नहीं सोचा। आप लोग गाफिल रहे और आरएसएस ने वो काम कर दिया जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। आरएसएस जो मुसलमानों के ऊपर 95 साल से मेहनत कर रही है, वो चाहती है कि किसी भी तरह भारत के इस्लाम को टारगेट करके भारत के मुसलमानों को इस्लाम से गाफिल करा जाए, और उसके लिए बैक टू बैक जो उसने कोशिश करी उसमें कहीं ना कहीं शायद आज आरएसएस कामयाब होती नजर आ रही है। आपको याद होगा कर्नाटक का हिजाब, जिस तरह कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को सर कवर करने पर मारा जाता है, पीटा जाता है, और बाद में यहां तक एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि कर्नाटक की मुसलमान बच्चियां सर कवर करके एग्जाम नहीं देंगी, जबकि भारत का संविधान हमें अपनी मर्जी से धर्म चूज करने की इजाजत देता है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की इजाजत देता है। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में हमारा समाज या हमारी कम्युनिटी सर कवर करने के जुर्म में बहुत नुकसान और बहुत खसारे में चली जाती है। अभी आपने देखा होगा जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बनारस में 7-8 मुसलमान युवकों को या मुसलमान मौलवियों को इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए कावड़िए क्या उत्पात मचा रहे हैं, पूरा अंटा गफील होके नशेड़ी गंजेड़ी बनकर किस तरह वो आप देखिए कि पूरा का पूरा आप देखिए कि पूरा थाना, पूरा जो एक मेरठ की चौकी फूकी गई, पुलिस के सामने पूरी चौकी को जला दिया जाता है। हरियाणा में किस तरह वो उत्पात मचाते, वो अपने होशो हवास में नहीं थे। कावड़ी का मतलब जो एक कॉन्सेप्ट था, कावड़ जो आते थे, जल लेकर आते थे, जल चढ़ाते थे, इस वक्त वो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उल्टा करा जा रहा है। जो जितना ज्यादा उत्पात मचा रहा है वो उतना ज्यादा बड़ा कावड़िया कहला रहा है। आप दाढ़ी को देखिए, आप टोपी को देखिए, लेकिन तमाम चीजों के पीछे हमारी कौम का गाफिल होना है। हम गाफिल होते जा रहे हैं, हम बैक टू बैक अपने मुद्दों से भटकते जा रहे हैं, हम बैक टू बैक इस्लाम से भटकते जा रहे हैं। इस्लाम जो एक ऐसा मजहब जो पीसफुली मजहब है। इस्लाम का नाम अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन नहीं है। इस्लाम का मतलब, मुसलमान का मतलब यह है कि मुसलमान यानी मुसल्ले ईमान। इस्लाम का मतलब जो आप एक सादगी की तरफ जाते हैं और आप जो बताते हैं कि तमाम दुनिया को चलाने वाला एक ही खालिक मेरा परवरदिगार है, और उसने जो तालीमात दिया और उसकी बताई हुई किताब जो कलाम पाक होती है, जो हमें सीख देती है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। अब आप देखिए कि हमारे कितने बड़े 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 रहनुमा, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, चाहे उमर गौतम साहब हो, और भी बहुत बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर्स के नाम है जिनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कौम चुप है। शायद इस डर से चुप है कि अगर हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज उठाते हैं, कहीं आया दूसरा नंबर हमारा तो नहीं होगा, कहीं सरकार हमें तो जेल में नहीं डाल देगी। और यहाँ पर जो एक डर है वो खुदा से डर नहीं है, वो सरकार से डर है। और यहीं पे कहीं ना कहीं आप अल्लाह ताला के साथ शराकत कर लेते हो। और अल्लाह ताला जो ये कहता है, अल्लाह ताला शराकत पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। अगर हम सच में मोमिन हैं, सच में मुसलमान हैं, तो हम अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे और अपना, चाहे वो हक हो, चाहे वो बातिल हो, चाहे वो जुल्म, हम हर चीज का फैसला अगर खुदा पर छोड़ देंगे कि अल्लाह ताला हमारे हर चीज को देख रहा है, हमारे गुनाह को देख रहा है, हमारे सवाब को देख रहा है, हमारे अमल को देख रहा है, हमारे नमाज पढ़ने को देख रहा है, ना पढ़ने को देख रहा है। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिए कि भारत के जो लोग हैं, भारत में जो एक तरह का एक अराजकता फैली हुई, शायद ये दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और बैक टू बैक जिस तरह इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है, भारत में मुसलमान होना जिस तरह गुनाह बनाया जा रहा है, वो इस वाली बात को दर्शाता है कि तमाम तंजीमें मुसलमानों के पीछे, इस्लाम के पीछे लगी हुई हैं, ताकि भारत से इस्लाम को एक मुनाफकत के साथ पेश करा जाए और कहीं ना
ना कहीं सरकारें उसमें कामयाब होती नजर आ रही। जिस तरह यूरोप को यहाँ के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरह हमारा जो कल्चर है वो इस्लाम को छोड़कर यूरोप की तरफ जा रहा है। लड़कियां एक मॉडर्न लिबास में फिर रही हैं, बहुत आराम से। देखिए कि किस तरह फैशन का जमाना चल रहा है। लड़के लड़कियां जिस तरह एक तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है, और जिस तरह निकाह को आम ना करके एक बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन बना के जिना को आम कर दिया गया। कोई लड़का अगर अपने पेरेंट्स से कहता है अम्मा मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, तो हाथ खड़े हो जाते हैं जनाब, पूरा खानदान लड़ने के लिए दौड़ पड़ता। अच्छा तुम निकाह करोगे, पागल हो गए, तुम इससे निकाह करोगे। मानो कि वो निकाह ना कुछ अजाब करने को कह रहा है, लेकिन जब वही फकर से एक लड़की को लेकर आता है, कम कपड़े पहने और कहता है अम्मा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हमारे खानदानों बड़े पॉपुलर होते। पता है ये लड़की आईटी में जॉब करती है, देखो मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर जो खराबियां होनी शुरू हो जाती है। निकाह को अगर हम आम करेंगे और तो जिना फिर दूर हो जाएगा। जहेज को आप देखिए कितनी एक जब लड़की की शादी होती है किस तरह जहेज की लंबी लिस्ट दी जाती है। कार चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। और जितनी आम शक्ल की लड़कियां होती है जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, या पढ़ी लिखी होती तो अमीर नहीं होती, उनकी शादियां नहीं हो पाती। और यही वजह है आरएसएस अपने मंसूबे में कामयाब होती नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि 3-4 महीने पहले मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें ओखला की 4000 मेरी मुस्लिम समाज की बेटियां, मुसलमान समाज की बेटियां नॉन मुस्लिम समाज के लड़कों से शादी कर रही थी। और जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि हमारा पर्सनल मैटर है। तो कौन सी ऐसी वजह है कि हमारे समाज की बेटियां दूसरे समाज में जा रही हैं? वजह साफ है कि हमारे यहाँ जो एक जहेज का ट्रेंड है, खूबसूरती का ट्रेंड है, जो एक लेके चलती हैं बहनें माएँ के बेटी जो दुल्हन जो है खूबसूरत हो, जहेज लाए, अमीर लाए, पढ़ी लिखी हो, तो वो एक बीवी में क्वालिटी नजर नहीं आती। उसके लिए शायद बहुत सारी शादियां फिर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आरएसएस कामयाब होती है। आरएसएस जो है वो 2.5 लाख 3-3 लाख में लड़कों को तैयार कर रही है, जो मुसलमान लड़कियों को पटाते हैं, उनसे शादियां करते हैं, और यहाँ पर फिर उनका धर्म परिवर्तन कराकर 2-3 साल उनको यूज करते हैं, एक आध बच्चा पैदा करते हैं और लात मार देते हैं। तो यहाँ पर जो खराबी हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इस्लाम किस तरफ जा रहा है, इस्लाम की डेफिनेशन जो उल्टी कर दी है उसका क्या होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज्यादा शेयर करिए। ये मेरा एमन रिजवी यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिंदगी रहे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सतरंगी सलाम के साथ मुझे इजाजत दें।